नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आज दिनांक 10 फरवरी को सोशल मीडिया पर छा रहे संगठन बजरंगी दूत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध सिंह जी से संगठन के उद्देश्यों को लेकर एवं राष्ट्रीय हित में संगठन की विचारधारा के प्रति मुलाकात एवं चर्चाएं हुई। बजरंगी दूत हिंदू जनमानस के प्रति किस प्रकार कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय हित में बजरंगी दूत किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है, इन्हीं गंभीर विषयों पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खास मुलाकात हुई। संगठन का मुख्य उद्देश्य पुराने समय काल से धार्मिक संगठनों का हिंदुत्व के प्रति जो कार्य है उसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए बजरंगी दूत भी एक हिंदूवादी संगठन है जो हिंदुत्व की रक्षा व प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। बजरंगी दूत का मुख्य उद्देश्य गौ, गीता, गंगा तथा गायत्री की रक्षा करना है। इस संगठन सूत्र वाक्य सेवा, संस्कृति व सुरक्षा है, अर्थात समाज तथा लोगों की सेवा करना, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना एवं अपने धर्म तथा संस्कृति की सुरक्षा करना। बजरंगी दूत अपने इसी सूत्र वाक्य के आधार पर कार्य करता है। यह संगठन जो हिंदुत्व और सनातन धर्म संस्कृति में संपूर्ण विश्वास। आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में राष्ट्रीय बजरंग दूत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं। तो हम आज सुबोध सिंह जी से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी दिलाएंगे और जो सुबोध सिंह जी ने संगठन बनाया है, जो संगठन का निर्माण हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सुबोध जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं सुबोध सिंह, राष्ट्रीय बजरंगी दूत संघ राष्ट्र का निर्माण जो है हमने भी 11 जनवरी 2024 को किया है। जी। सुबोध जी, बताइए कि अगर बात करी जाए कि बजरंगी दूत संघ को आपने जिस तरीके से निर्माण किया है, तो आखिरकार क्या कारण रहा कि बजरंगी दूत संघ, जिस तरीके से अगर राम मंदिर को लेकर के बात करी जाए तो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने इसके बाद ही बजरंगी दूत संघ का निर्माण किया। ये हम लोगों की कुछ आपस में जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, ये मन की उपज है कि हम लोग, जैसे बजरंगी नाम है दूत, ये बजरंगबली जी जो है, श्री राम जो हमारे आदर्श हैं, उनके जो है सेवक या दूत थे, उसी अनुसार हम भी एक बजरंगी दूत बन करके हमारा संगठन एक हिंदुत्व को लेकर के कुछ ऐसा करना चाहता है कि हमारे जो हिंदुत्व का सभ्यता या संस्कृति है उसको हम बनाए रखें, बरकरार रखें। इसलिए सोच करके हम लोगों ने सोचा कि ठीक 11 दिन पहले ये मन बनाया गया था संगठन ने कि हम इसको ऐसा निर्माण करें कि जिस दिन ये हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भी हमारी सरकार ने जो हमारे एक हिंदुत्व को लेकर के हमारे भारतवर्ष में जन जागरण फैलाया, बहुत आस्थाओं का प्रतीक जो हमारा राम मंदिर था, उसका निर्माण का जो सहयोग करेंगे और सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। जी जी। सुबोध जी, बताइए कि अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से संगठन की बात करी जाए, इस वक्त जो सरकार है और उत्तर प्रदेश या भारत सरकार कहीं न कहीं इस वक्त एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रही है और उस पर विपक्ष लगातार टिप्पणियां कर रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि भाई हिंदुत्व की ही बात को क्यों बढ़ाया जाए, जिस तरीके से नाम हिंदुस्तान किया गया। तो कहीं न कहीं अगर बात करी जाए तो विपक्ष भी इसमें लगातार टिप्पणियां कर रहा है। तो आखिरकार इस वक्त जो भी संगठन काम कर रहे हैं वो हिंदुत्व को लेकर के ही क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज भी हिंदू रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता हिंदुस्तान की है, हिंदुत्व की है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी ये सभ्यता कहीं ख़त्म न हो जाए। इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ा करके ऐसा संगठन का निर्माण किए हैं कि हमारे कहीं भी हमारे हिंदू भाई, महिला, पुरुष, कोई भी हमारा व्यक्ति अगर परेशान है तो हमारा ये संगठन उसको मदद पहुंचाए, उसके हर वक्त सुख दुख में खड़ा रहे। ये हमारे मानसिकता है संगठन की। जी। सुबोध जी, बताइए जिस तरीके से आपने अभी इस संगठन का निर्माण किया है, इसके बाद जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि इस संगठन के की कार्यशैली क्या रहेगी, किस तरीके से इसमें काम करेंगे?
हम चाहते हैं हमारा ये संगठन राजधानी से लेकर के गांव स्तर तक पहुंचे। जो भी हमारे हिंदुत्व भाई लोग हैं उनके हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी समस्या का है संगठन निर्माण का करेगा, निर्माण करेगा। सुबोध जी, एक आपसे और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ से लेकर के यानी गांव-गांव तक ये संगठन आप पहुँचाएंगे, तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार हमारे पास संदेश आते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रही है। और जिस तरीके से राम मंदिर, मथुरा की बात करी जाए या बनारस की या ज्ञान व्यापी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं काम कर रही है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जो हमारे पास इसके तमाम लोग कमेंट्स भेजते हैं, लोग संदेश देते हैं कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं गाँवों में, जैसे आपने गाँव की बात करी, वो मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, वहाँ पर निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो क्या आप लोग कुछ इस तरीके से भी काम करने का इच्छुक हैं, कुछ काम करने का विचार है? बहुत अच्छी बात कही। हमारा यही मुद्दा है कि हम अभी जो रैली हम लोगों ने भी या विशाल यात्रा भी निकाला था 22 जनवरी को, उसमें हम मंदिरों पर ही गए थे। और ये पूरी हमारी मंशा है कि जो भी हमारे मंदिर इस तरह पड़े हैं हम वहाँ पर कोई न कोई पुजारी स्थापित करें, उसको जागृत करें, प्राण प्रतिष्ठा जिसमें नहीं है या सुप्तावस्था में है उसको बरकरार रखें, बराबर पूजा अर्चना होती रहे। ये पूरा उद्देश्य हमारे संगठन का रहेगा और बराबर हम लोग उसकी देखभाल करेंगे। कोशिश होगी कि ये क्रिया हमारे मंगलवार को कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहे जिससे ये सबको पता चले कि नहीं, हमारे मंदिरों में जन जागरण अभियान किसी संगठन ने प्रारंभ कर दिया है। जी सुबोध जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि हम एक तरीके से सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे, सनातन है हम काम करेंगे, तो सवाल यहाँ हिंदुत्व की जहाँ बात आती है, हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से जो विपक्ष है, कई बार विपक्ष से हमारे सवाल जवाब हुए तो विपक्ष ने ये कहा कि जो मुस्लिम है कहीं ना कहीं आजादी से लेकर के और आज तक उसने भी तो बलिदानी दी है, तो आखिरकार क्या पूरी तरीके से अगर हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, तो क्या इसमें मुस्लिम्स को किसी तरीके से कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी? क्या ऐसी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं? नहीं, कठिनाई का ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हम उनको परेशान करेंगे। वो भी हमारे भाई की तरह है। हमारा हिंदुस्तान है, जैसे वो रहेंगे वैसे हम लोग रहेंगे, अपनी अपनी संस्कृति में अपना अपना रहें। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है, हम लोग हिंदू हैं, हमारे हिंदू भाइयों पर अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उनके संगठन को बरकरार रखेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। वो भी हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं, अपना अपने स्तर से अपनी संस्कृति के अनुसार जी रहें, कोई दिक्कत नहीं आता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और जो संगठन आपने निर्माण किया है, कहीं कहीं हमारे दर्शक देख रहे हैं कि हर मंगलवार को बजरंगबली के दर्शन करने तो लोग जरूर जाते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए बजरंगी दूत संघ के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ेंगे, तो जिस तरीके से आपने कहा कि उनके लिए हर वक्त हम सुख दुख में खड़े हैं। अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।